ठीक है, हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हुए कल टॉपिक आप पढ़ लिए, कल बना लिया और कल का ऑप्शन तो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट था, हलवा था हलवा आलम रेट मेजर। ठीक है, टॉपिक आपका क्या था? रेट मेजर का पहला क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपको हम दिए थे, तो बाकी सब इजी बने। हम एक बार 15 नंबर को फिर से रिवीजन कराते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या था? ठीक है, कि एक रॉड है 26 फीट लंबा, एक रॉड है, ठीक है, जो दो परपेंडिकुलर लाइन पर इंक्लाइन जैसा रहता है। क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारे पास स्लिप होकर दूर जा रहा 5 फीट पर सेकेंड के रेट से। ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना कि तुम्हारे पास 26 फीट का एक है, अब 5 फीट पर सेकेंड के रेट से स्लिप करता हुआ जा रहा है। तो बताइए कि ऊपरी एंड जो है वो किस रेट से नीचे आएगा। फिर देख लेते हैं। A ladder 26 feet in length is resting on the horizontal plane, inclined against the vertical wall. It slips away from the wall at the rate of 5 feet per second. ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर डाउन द वॉल। बताइए किस रेट से नीचे आएगा, कब? जब हाइट का वैल्यू कितना है 24 फीट, उस मोमेंट पर चाहिए जबकि हाइट कितना है 24 फीट। ठीक है, उस मोमेंट पर चाहिए जिस समय हाइट का वैल्यू कितना है 24 फीट। क्या है यहां तक? ठीक है, ये आपका 24 फीट का हाइट है। ये देखो, ये 24 फीट का हाइट तुम्हारे पास दिया होगा 5 फीट पर सेकंड से। तो बताइए किस रेट से जाए ताकि उसका हाइट 24 फीट है, उस समय उसका वेलोसिटी मांग रहा है। तो हम लोग जैसे बताए थे कि हर रेट मेजर का हर क्वेश्चन बनाने का दो तरीके मैंने स्टेप्स क्या होता है, क्या आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस। ठीक है, वो क्वांटिटी जिसके रेट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अंश। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या? फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज, उनके बीच में रिलेशन निकाल दीजिए। तीसरा, उसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। और लास्ट स्टेप तुम्हारे पास क्या है? अरे बस लास्ट स्टेप क्या है कि जो अवेलेबल डाटा उसको उसमें पुट कर दीजिए। है ना प्रोसेस हम लोग का? तो बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? एक 26 फीट का ऐसा है, इसको हम लोग एक्स माने थे, ये वाई। अरे बस क्या क्या दिया हुआ है, तो ये स्लिप होकर जा रहा है 5 फीट पर सेकंड के रेट से। लिख लेना अपना, हम क्या रिपीट कर रहे हैं, 5 फीट पर सेकंड के रेट से। और डी वाई बाई डी टी, वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, किस रेट से नीचे आ रहा है, कब? जब वाई का वैल्यू क्या है 24 फीट। तो ये पहला चीज तो पहचान लिए कि आपको रिलेशन किसके बीच निकालना है, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, बात बताओ रिलेशन क्या होगा। तो 12 में कभी दिक्कत करेगा नहीं, वैसा कोई लेवल नहीं है, सीधा सीधा। तो आप ए ओ बी इन ट्रायंगल, हाँ यही चीज कंप्यूटर सेक्शन कभी पढ़िएगा तो पीछे का सब लिंक हो जाएगा। 9-10 का ज्योमेट्री लिंक कर देता है, तो लगे बहुत टफ। अरे पीछे का कोई नया ज्योमेट्री थोड़ा आ जाएगा, जो 9-10 में पढ़ते हैं वही सब ना। इन ट्रायंगल ए और बी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 26 फीट का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसको डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा 2x और dx बाई dt और 2y dy बाई dt। 26 फीट का स्क्वायर मतलब 0। सो dy बाई dt बराबर माइनस दिस इज x बाई y dx बाई dt। अब आपके पास अवेलेबल कौन कौन सा है, dx बाई dt, y बचा क्या x। तो बताओ कैसे बताए थे इसके बाद? तो ठीक बोल रहा है, इक्वेशन नंबर 1 का हेल्प लिया जाए तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, दिस इज dy बाई dt। सो वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 26 फीट का स्क्वायर माइनस, ये यूनिट लिखना जरूरी नहीं, ठीक पूछ रहा है। अगर यूनिट लिखने का मन है तो लिखना, नहीं लिखने का मन है तो मत लिखना। ऐसा अगर दो वेरिएबल का मिला ना कि 1 फीट है 1 माइल है तो लिखना कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखा हुआ है तो तेरा मत। नॉट dx बाई dt वैल्यू बढ़ा दो। सो रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, एट y बराबर 24 फीट अगर आप बढ़ा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सो dy बाई dt बराबर माइनस 26 फीट का स्क्वायर और यह हो गया आपका 24 फीट का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन कर लेना 24 फीट। तो आपको हम क्या बताने को इसकी, क्या आइडेंटिफाई द क्वांटिटी। ठीक है, वो क्वांटिटी पहचानिए जिसके रेट के बारे में बात किया जा रहा है। फाइंड द रिलेशन, उसके बाद रिलेशन निकालिए और देन डिफरेंशिएट। ठीक है, बस यूनिट लिखना नहीं छोड़िएगा, यूनिट लिखना छोड़ा तो क्वेश्चन काट देगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, 17 पढ़ो। क्वेश्चन देखो अपने पास क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देखो पढ़ो उसको 17।
पढ़ा क्या बोला, एक रॉड फिगर बना लो, एक रॉड है जिसका लंबाई कितना है 13 फीट, उसका एक एंड एक्स एक्सिस पर तो दूसरा एंड वाई एक्सिस पर स्लिप कर रहा है। If the end A is 12 feet from A and slipping away at the rate of 2.5 feet per second। देखिए क्या बोल रहा है, एक रॉड है, ठीक है, बस एक रॉड है 13 फीट लंबा, ठीक है, एक रॉड है 13 फीट लॉन्ग, 13 फीट लंबा एक रॉड है, ठीक है, जिसका एक एंड एक्स एक्सिस पर है और एक एंड वाई एक्सिस पर है, ऐसा ये स्लिप कर रहा है, ठीक है, बस किस रेट से, एंड ए 2.5 फीट और 5/2 फीट पर सेकेंड दिया हुआ है, ये 13 फीट है, लग रहा है वो सही लग रहा है ना, कह रहा है कि बताइए किस एंड से मूव करेगा, कब, जिस समय x का वैल्यू 12 फीट, बस वहां y था, यहाँ x है, ठीक है, यहाँ x मान लो, या y है, सब कुछ सही है, dx बाई dt का आपका वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 5/2 फीट पर सेकेंड, ठीक है, dy बाई dt आपका रिक्वायर्ड है, दिस इज रिक्वायर्ड कब, जब x का वैल्यू 24 फीट 12 फीट सॉरी 12 फीट। बोलता मेरा हेल्प का जरूरत नहीं है, फिर बनाओ ना, वैसे तुम्हारे पास वही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 फीट का स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट करो, जो जो डाटा अवेलेबल है उसको रख देना, आंसर आ जाएगा, इसमें मेरा हेल्प की जरूरत नहीं, बना लो अभी, बना अभी, हम 5 मिनट को वीडियो बना लो क्वेश्चंस। देखो इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन 28 तक ही है, मेन क्वेश्चन 28 तक ही है, 28 तक ही आपको हैंडल करना है, और हम लोग 16-17 पे चल रहा है, तो 16-17 में 10 को ऑब्जेक्टिव था, मतलब इस चैप्टर में मात्र कितना है 15-16 क्वेश्चन, बस उसको कमांड कर लो तो हो जाएगा, लो इसको बना लिया ना, बना लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो तो 16 लैंग्वेज का कमाल है, वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखते हुए पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लीजिए, 16 पढ़ रहे हैं हम लोग ना, 16 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा क्या बोला, एक लैडर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, एक 5 मीटर का लंबा सीढ़ी है, जमीन पर रखा हुआ है, दीवार पर लगा हुआ है, जमीन रखा हुआ है, दीवार पर लगा है, जैसा रहता है, तो उसे फिगर दिखा दो, एक 5 मीटर का सीढ़ी है, जमीन पर रखा हुआ है और दीवार पर लगा, दीवार पर लगा गया है, एक 5 मीटर का सीढ़ी है, जमीन पर रखा, जमीन दीवार पर लगा हुआ है, if the top of the ladder slide downward at the rate of 10 सेंटीमीटर, देखो मीटर सेंटीमीटर एक ही मीटर बदल लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर बदल लेते हैं, ये वैल्यू क्या दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका 5 मीटर का लैडर है, अड़ेगा, अब आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच द एंगल बिटवीन फ्लोर और लैडर इज डिक्रीजिंग, बताइए फ्लोर और लैडर और फ्लोर के बीच का एंगल जब स्लिप करेगा तो घटेगा ना, तो वो पूछा किस रेट से घटेगा, कब, when the lower end is 2 मीटर from the wall, जो लोअर एंड है वो 2 मीटर के दूरी पर है, इस दूरी को आप x मानो, इसको y मानो, देखो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, बस आपसे ये x है, ये y है, ये 5 मीटर है, अगर ये स्लिप कर रहा है तो बताइए ये वाला किस रेट से घटेगा, तो सबको लिख देना, x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y इज द वर्टिकल, थीटा इज द एंगल, पता क्या क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है dy/dt, सो dy/dt का मान कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड, और आपसे क्या मांग रहा है, तो d(θ/dt इज रिक्वायर्ड कब, जब थीटा का वैल्यू कब दिया हुआ है ना, जब x का वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रेट कब, व्हेन द लोअर एंड इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर, जब x का वैल्यू 2 मीटर के बराबर है, ठीक है, उस समय निकालिए जब x का वैल्यू 2 मीटर के बराबर है, इतना ही क्वेश्चन आपका है, सीधा सीधा, तो बता रूल क्या पता है, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस, वो क्वांटिटी पता नहीं जिसके रेट के बारे में बात कर रहे थे, इसमें दो क्वांटिटी कौन कौन है, एक y और एक थीटा, दो क्वांटिटी आपका y और थीटा, बताओ y और थीटा में क्या लेसन हो सकता है, फिगर देखो y और थीटा में क्या लेसन है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम देखें, इसको इसको करेक्ट कर सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, दिस इज y/5, साइन थीटा बराबर y/5, हो गया कनेक्शन, आप और बना दें, अब इसको डिफरेंशिएट करो, cos थीटा d(θ/dt), d(θ/dt) और 1/5 और dy/dt, ठीक, बस 1/y dy/dt, क्या याद पड़ेगा, अब क्वेश्चन में dy/dt का मान दिया हुआ है, d(θ/dt निकालना ही है, बच गया केवल ये cos थीटा,
बताओ कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो कुछ दिया नहीं है। तो ध्यान से देखो, कॉस्ट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, दिस इज x बाई 5, कॉस्ट थीटा बराबर x बाई 5 डी थीटा बाई डी टी बराबर 1 बाई 5 और dy बाई डी टी, dy बाई डी टी। ठीक है बस। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी बराबर 1 बाई x dy बाई डी टी। अब जो जो वैल्यू अवेलेबल है वो यहाँ पर लाकर रख दो। जैसे dy बाई डी टी का वैल्यू अवेलेबल है, x का वैल्यू अवेलेबल है, तो डी थीटा बाई डी टी आराम से आ जाएगा। यूनिट क्या होगा, यूनिट एंगल का यूनिट नहीं आता अभी तक, एंगल का यूनिट, एंगल का यूनिट दिस इज रेडियन, तो इतना रेडियन पर सेकंड आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से बना लेना। चलो आगे बढ़ाते हैं। देखो अगला एक क्वेश्चन है कि टू साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम जंक्शन, दो साइक्लिस्ट है एक ही जंक्शन से स्टार्ट किया, एक चौराहा से स्टार्ट किया। टू साइक्लिस्ट आर मूविंग ऑन टू परपेंडिकुलर रोड स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम जंक्शन। दो रोड है, दो परपेंडिकुलर रोड है, होता है ना परपेंडिकुलर रोड, चौराहा होता है जैसे चौराहा, तो दो परपेंडिकुलर रोड है, दो साइक्लिस्ट चला, एक इधर चलना शुरू किया, एक इधर चलना शुरुआत किया। अडिवास इधर चलना शुरुआत किया विद द वेलोसिटी 3v एंड 4v, 3v और 4v के रेट से। ठीक बस, 3v और 4v के रेट से एक इधर चलना शुरू किया, इधर चलना शुरू किया विद द वेलोसिटी 3v एंड 4v। तो बताइए दोनों के बीच का सेपरेशन किस रेट से बढ़ेगा, दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। शुरुआत दोनों एक साथ था, एक इधर चला यहाँ पहुंच गया, ये दोनों इतना बड़ा हो गया, फिर यहाँ पहुंच गया, ये दोनों इतना ज्यादा हो गया, तो ये किस रेट से बढ़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है, कोई डाटा नहीं दिया हुआ तो उसको निकालने का जरूरत पड़ता है। तो हम देखो स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं, सपोज मान लिया जाए, सपोज साइक्लिस्ट आर एट पॉइंट ए एंड बी, at point A and B. Suppose cyclists are at point A and B after time t. After time t. ठीक है, suppose cyclists are at point A and B after time t. T समय के बाद T पोजीशन पर होगा। मतलब पहला वाला इधर पहुंच गया, दूसरा वाला इधर। इसको अगर हम x से नोट करें तो बताओ x बराबर कितना, वेलोसिटी इतना, टाइम लगा t, तो x बराबर 3vt कर सकते हैं। So, x बराबर क्या हो गया 3vt और y बराबर क्या हो गया, दिस इज 4vt। लो ये डाटा आपको निकल गया। समझ में आया क्या बोले। मान लेते हैं कि t समय के बाद साइक्लिस्ट कहां पर है, एक a पर और दूसरा वाला क्या हो गया 20 पर, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया 3vt और 4vt। ठीक बस, अब बताओ इतना हो गया। यही इस क्वेश्चन का बना नयापन जो भी रहा सो, यही इस क्वेश्चन का अपना खासियत है। इसके बाद अपना एज यूजुअल जैसे बनाते हैं बड़ा, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते क्या क्या दिया हुआ था, ये क्या रेट दिया 3v किसका रेट है, x बदलने का। सो dx बाई dt बराबर कितना है 3v, dy बाई dt ये कितना है, तो दिस इज 4v। और हमसे क्या मांग रहा है कि ये वाला बीच का सेपरेशन किस रेट से बढ़ेगा, यानी dz बाई dt इज रिक्वायर्ड। तो आपका इस बार x और y का रेट दिया हुआ और z का रेट आपसे मांग रहा है। तो आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस। क्या याद है क्या क्वेश्चन, क्या पूछा, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस। तो कौन कौन सा क्वांटिटी हो गया x, y और z। तो ये स्टेप था कि आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज रेट इज डिस्कस, वो क्वांटिटी पहचानिए जिसके रेट के बारे में बात किया जा रहा है। तो दो क्वांटिटी कौन कौन, तो दिस इज x, तीन क्वांटिटी हो गया x, y, z। अब बताओ रिलेशन क्या हो सकता है, तो रिलेशन इस क्वेश्चन में नहीं खोज पाओगे तो कभी नहीं खोज पाएगा जी, तब आप बेकार मैथ के स्टूडेंट। कैसे होगा, तो फिगर्स देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर पाइथागोरस का एक मामूली इसका हमारे मैथ के स्टूडेंट को कितना एवरेज से एवरेज आप पाइथागोरस तो दिखबे करता है। क्या है बढ़िया। सो z बराबर क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, dz बाई dt बराबर 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ ये वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज 2x और dx बाई dt और 2y और dy बाई dt। लीजिए ये आपका रिजल्ट 2 कॉमन ले लिया और ये कैंसिल आउट। अब जो जो वैल्यू आपको अवेलेबल था सब रख दीजिए। आपका क्या था, x का वैल्यू मालूम था
x कितना था 3bt, y का वैल्यू 4bt, x dx by dt 3b, सबको तो मालूम है, सो रख दो, दिस इज 3vt और ये हो गया 3b, जो है उसको सोचना नहीं है, रखते चल जाओ, दिस इज 4vt और ये हो गया दिस इज 4v और ये हो गया आपका रूट अंडर 3v स्क्वायर और ये हो गया दिस इज 4v स्क्वायर। ठीक बस, सो आप कैलकुलेशन कर लो तो क्या हो जाएगा 5v स्क्वायर टी और नीचे हो गया दिस इज 5v, है जी, सो 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, v से v 5 से 5 का हो गया ना 5 9, ये हो गया 16 9 25 हो गया सर, ये 5 काटोगे तो 5 बचेगा, ठीक है, v से एक तो v कैंसिल, यानी आंसर क्या हो गया दिस इज 5vt। ठीक है, तो ये आपका रेट की इस रेट से उनके बीच का सेपरेशन जो है वो बढ़ रहा है, दिस इज 5vt। एक्स और वाई कुछ गलती किया है, गलती तो है, यहाँ पर टी बैठा भी नहीं किया, वैसे टाइम कैसे आ रहा है, ये टी कैंसिल, सो रिजल्ट क्या हो गया दिस इज 5v, तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ने का रेट कितना हो गया, तो दिस इज 5v, हो जाएगा बस। तुम्हारी किताब में एक क्वेश्चन में भी और भी दिया हुआ है, तो होना लगेगा ना, कहाँ पर पड़ता है 3vt और तुमको बड़ा क्वेश्चन बना दिया तो छोटा वाला रह गया, vt कर लेना आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बता, अगर तेरे पास ये रहता एक क्वेश्चन में, जैसे मान लेते कि ये चौराहा है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं बल्कि 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तब कैसे करेगा, 60 डिग्री का एंगल दे दे, सब कुछ वही है क्वेश्चन, दिस इज मान लो v वेलोसिटी चला, इधर से v वेलोसिटी चला, ठीक है बात, तब कैसे बनेगा, तो स्टार्टिंग तो वही कर देना कि a एंड b आर द पोजीशन ऑफ द साइक्लिस्ट आफ्टर टाइम t, ये तो ठीक है, ये आपका z, ये x और y, तो ये तो निकाल लेगा, ये तो लिख देगा कि x का वैल्यू vt, y का वैल्यू vt, ठीक है, dx by dt इज v और dy by dt इज v, देखो यहां तक तो तुम पहुंच जाएगा, अब आपको निकालना है dz में रिलेशन, dz by dt निकालना है, तो इन तीनों में रिलेशन चाहिए, बताओ ये कैसे निकालेगा, सोचो बैठे आप सोचो एक बार, बताओ क्या रिलेशन है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन हो सकता है, नहीं निकाल सकता है, तुम्हें मतलब अगर राइट साइन 60 या कॉस 60 हो रहा तो कैसे निकलेगा, अरे राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है तो कोई निकल जाएगा, तब 11 का याद करो, कोसाइन फार्मूला का नाम सुना है, कोसाइन फार्मूला, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना भी हो तो कोसाइन फार्मूला लगा था, कोसाइन फार्मूला क्या था कि cos थीटा बराबर अगल बगल का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 इंटू अगल बगल, बोलो ये फार्मूला याद है ना, ऐसे लैंग्वेज बोलते थे, अब cos 60 का ये फायदा ले लो, बस काफी, अब क्या रिलेशन मिल गया, cos 60 का मान 1/2, सो क्या आ गया जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और डिवाइड बाय 2xy, लो आप इधर ले आओ, क्रॉस कर लोगे तो z स्क्वायर बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, सो z बराबर, लो अब तो मामूली सा डिफरेंशिएशन है, सब कुछ डाटा दिया हुआ है और आंसर है, तो ये जानना क्या, अगर एंगल 90 के अलावा कुछ भी दिया हुआ है तो आप कोसाइन फॉर्मूला का हेल्प ले लो तो सवाल बन सकता है, कोसाइन फॉर्मूला का हेल्प ले लीजिए तो सवाल आसानी से बन जाएगा, भैया बस चलो इसको बना लो। नेक्स्ट आगे बढ़ाए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, क्या बोल रहा है, ए मैन है 1.6 मीटर हाई, ध्यान सुनो, एक आदमी जिसका हाइट कितना है 1.6 मीटर, हो सकता है ना 1.6 मीटर कितना हो गया यार, 1.6 मीटर हाई, walks at the rate of 50 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम द लैम्प विच इज 4 मीटर above the ground,
ठीक है। एक लैंप पोस्ट में क्या बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था, वो वाला बल्ब कितना ऊंचाई पर है, 4 मीटर की ऊंचाई पर। दिखाते फिगर से, सोचो रियल लाइफ, एक इलेक्ट्रिक पोल है, पोल बिजली का खंभा, यहां पर एक बल्ब है, कितना ऊंचा है, 4 मीटर, एक आदमी यहां पर है 1.6 मीटर लंबा। अब क्या कर रहा है ये आदमी जो है ना, वॉक्स एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम द लैंप। ठीक है, ये लैंप पोस्ट बिजली के पोल से दूर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, दूर ऐसे भागना शुरू किया, इधर कुछ कारण से होगा, भाग रहा होगा, ठीक है, 4 मीटर दूर जा रहा है। अब कह रहा है कि ऐसा करने से हाउ फास्ट द मैन शैडो इज लेंथन, बताइए मैन का शैडो का लंबाई किस रेट से बढ़ेगा, मैन का शैडो का लंबाई किस रेट से बढ़ेगा। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, 10th में बनाया होगा। तो यहाँ पर बिजली का पोल दिखा रहे, सूर्य दिखाते थे। अब बता इसका परछाई याद है, परछाई कैसे बनाते थे, अपने क्वेश्चन था कि सूर्य का एलिवेशन जो है 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया, तो शैडो का लंबाई 20 मीटर छोटा हो गया, 30 मीटर बढ़ गया। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते थे, तो प्रोसेस क्या था, यहां से इसके टॉप को मिलाते ले गए थे, और ये जो आदमी का फुट है और ये जो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्शन है, इन दोनों के बीच को कहते हैं शैडो, यही आपका शैडो, यही डिस्टेंस शैडो। बस अगर ये जानते तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या, आदमी इस पोल से दूर जा रहा है तो क्या बदल रहा है, आदमी और पोल के बीच का दूरी, और उसी के क्रॉसपॉन्डिंग आपका परछाई बदल रहा है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल कौन रह गया, एक्स और वाई, तो लिख देना एक्स क्या है, एक्स इज द सेपरेशन बिटवीन मैन एंड लैंप पोस्ट, वाई क्या है, तो लेंथ ऑफ द शैडो, वाई इज द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो का लंबाई है। पता क्या क्या दिया हुआ है, तो आदमी दूर जा रहा है इस रेट से, dx बाई dt, ये हो गया 50 मीटर पर मिनट के रेट से, और dy बाई dt ये आपसे मांग रहा है, ऐसा कब, अरे बस dy बाई dt मांगा जा रहा है आपसे, बस नहीं क्वेश्चन, रेट नहीं दिया, किस समय नहीं दिया, मतलब हर समय बराबर रहा होगा। तो आपका दो क्वांटिटी कौन कौन, एक्स और वाई, चलिए ये तो हम पहचान लिए। अब बताओ एक्स और वाई में क्या लेसन हो सकता है, फिगर देख लो, आप बताओ एक्स और वाई में क्या लेसन, जो तुमको पहचाना 2 में 1 मिनट वेट करते हैं, पहचानो क्या लेसन है एक्स और वाई में। अरे वैसे ही लिखे तो अपना सोचो ना, तो ध्यान से देखो, ए बी ई और सी डी ई ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर, हिंदी में समरूप त्रिभुज। फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है सी डी ई का, ट्रायंगल सी डी ई का, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है। बस ए बी ई और सी डी ई ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब बताओ सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉफिट जानता है ना, क्या बेनिफिट है सिमिलर ट्रायंगल में, कि रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। लो ये साइड बटा ये साइड क्या ले ले, 4 बटा 1.6। इसी तरह से बड़ा ट्रायंगल साइड कितना है, x प्लस वाई, और छोटा वाला ट्रायंगल का साइड कितना हो गया, y। बस अब इसको लेके बढ़ा दो, अब क्या है, फिर समझ गया ना, मिटाते फिगर कटेगा जी, ये डाले तो 40, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस कर लो, कितना आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, दिस इज 5y बराबर 2x और प्लस 2y, इधर ले आओ तो 3y बराबर क्या हो गया, 2x, ना डिफरेंशिएट कर दिया जाए, सो क्या आ जाएगा, दिस इज 3 dy बाई dt बराबर 2 dx बाई dt, ठीक है, 3 dy बाई dt बराबर 2 dx बाई dt, और अब आप इसको लेके बढ़ाओ, 3 dy बाई dt बराबर 2 dx बाई dt, ठीक है, बस dy बाई dt और 2x dy बाई dt बैठाते चले जाइए, dy बाई dt क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, dy बाई dt तो निकालना ही है, ठीक है, 2 dx बाई dt कितना हो गया, 50 यानी कि 100 आंसर क्या हो गया, dy बाई dt बराबर दिस इज 100 बाई 3 मीटर पर मिनट। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, हल्का से मेहनत करो, ज्यादा क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन है, मतलब 15-16 क्वेश्चन हो गया। हम लोग लगभग अभी 22-23 तक होमवर्क रहेगा, 23 तक बनाना, 23 तक बना लीजिएगा, ठीक है। मतलब 1 या 2 क्लास में बुलाएंगे, रेट मेल का मेन क्वेश्चन निकल जाता है, उसके बाद कुछ कुछ अप्रॉक्स वैल्यू सब सिखाएंगे इसी चैप्टर में, लेकिन ऐसा मेन टॉपिक यही, ठीक है। बस अब देखो, अब डिफरेंशिएशन का लगभग खत्म हो चला है, अब मेन पोर्शन आने वाला है इंटीग्रेशंस, अब मेन पोर्शन इंटीग्रेशंस,
ठीक है, जिस पर आपका पास और फेल डिपेंड करता है। मेरा 30 नंबर का ब्लॉक है, 30 नंबर, 33 से पास है, 30 नंबर केवल इंटीग्रेशन का है। 30 नंबर उसमें आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया। बस सॉलिड, एकदम एकदम सॉलिड। ठीक, बस डिफरेंशिएशन में उतना नंबर नहीं था, लेकिन इंटीग्रेशन में तो नंबर भरा पड़ा है, लेकिन समय भी लगता है, 2.5-3 महीना लग जाता है, उससे कम नहीं लगेगा। 2.5-3 महीना लग जाएगा आपको पूरा खत्म करते करते। लेकिन आप सोचो कमांड वगैरह कितना बड़ा चीज में आ जाता है। ठीक, बस जैसे आपने बोला था 15 अगस्त तक, तो सोच रहा 2.5-3 महीना अगर लगेगा तो क्या हुआ, पूरा जून जुलाई 15 अगस्त तक, तो उतना आपका लग जाएगा। इसलिए लापरवाही नहीं कीजिएगा। हम लोग कोई तेजी नहीं है, आप तो शुरुआत में बोल 15 अगस्त तक अगर हम लोग कैलकुलस सही हो जाता है तो हम लोग सही चल रहा है, जल्दी हो जाता है तो हम लोग तेज चल रहा है, अगर पीछे रह जाते तो हम लोग पीछे धीमा चल रहे हैं। देखो अब अभी कुछ दिन इस तरह रहेगा लॉकडाउन, अभी पता नहीं कब तक रहेगा। हम लोग का कम से कम एडुकेशन तो अभी लगता है कि 1 महीना का हिसाब हो रहा है। तो चले ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट होते हुए जाओ, जितना आपसे संभव कर लो। जो कुछ प्रॉब्लम छूट जाता होगा, आपसे नहीं बन पा रहा होगा, उसको हम लोग जब क्लास ओपन होगा तो फिर क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं बनाइएगा, इसको छोड़ते चलिएगा, तो वहां के उसके बाद तो संभालना इम्पॉसिबल के बराबर है। तो आपसे एकदम रिक्वेस्ट है, सीधे सीधे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ध्यान दीजिए और कवर करने का कोशिश कीजिए। आप बहुत हद तक कॉपरेट किया हमको, लेकिन अब आगे भी अभी जरूरत है, नहीं तो सेशंस में आपका भी जाएगा और बुरा नुकसान हो सकता है। इसलिए कॉपरेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।